हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप लोगों को नया पार्ट मिलने वाला है। एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति आप लोग को दे दिया गया है। और ए है जो एक्सरसाइज 1.2 है एनसीईआरटी बुक का 9th क्लास नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। और एक्सरसाइज 1.2 तो अगर आप लोग जो है इंट्रोडक्शन पार्ट और 1.1 नहीं देखे हैं तो जाकर पहले देखिए। और जाकर देखने से फायदा ये होगा कि पहले सबसे पीछे वाला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर 1.1 तक देखिएगा, तो आप लोग को ये जो पार्ट है नंबर सिस्टम का दूसरा एक्सरसाइज 1.2 वो आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आएगा। और आप लोग जाकर YouTube चैनल पर @akasananya_9934 जाके सर्च कीजिए और वहां पर आप लोगों को जो है सारा वीडियो मिलने वाला है और वहां सर्च मार कर जाकर देखिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि नीचे दिए गए जो कथन है उसमें आपको चूज करना है सत्य और असत्य, और जस्टिफाई भी करना है, आपको कारण भी बताना है आंसर का कि किस कारण से सत्य है और किस कारण से असत्य है, ये भी बताना है बेटा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक अपरमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? प्रत्येक अपरमेय संख्या। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, इसमें तो आंसर आपको हम लिख ही दिए हैं कि ट्रू होगा, लेकिन आपको समझना भी है कि ट्रू किस कारण से होगा, ठीक है। तो जितने सारे रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बताएं बेटा कि रियल नंबर के अंदर जो है क्या क्या होता है? तो रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आप लोगों को हम बतला दिए थे। क्या बतलाए थे कि रियल नंबर के अंदर जो है क्या होता है? रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है, ठीक ना। ये आपका जो 2/3 है, चाहे कि 5/7 है, या तो 1/2 है, इस तरीका का, या रूट आपका 2 है, रूट आपका 3 है, रूट आपका 5 है। ये सारे के सारे जो है आपका कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। मतलब रेशनल नंबर और रियल नंबर के अंदर क्या होता है? ये रियल नंबर के अंदर क्या क्या होता है? रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। ये पहले ही बताया था कि अगर ये दोनों को हम फॉलो करेंगे, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? रियल नंबर। क्वेश्चन हमें यही कह रहा था कि क्या अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है? तो हाँ है, अपरमेय संख्या है जो एक वास्तविक संख्या है। इसका कारण यही है कि इसमें रियल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों क्या होता है? शामिल होता है। किसमें होता है? रियल नंबर में होता है। इसलिए रीजन हमने लिख दिया यहाँ पर कि एज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब इसका हम दोनों चीज बतला दिए कि वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी शामिल होगा और अपरमेय संख्या भी शामिल होगा। यह अतः करके इसमें हिंदी में भी इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिख दें? अतः वास्तविक संख्या के अंदर
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दोनों शामिल होते हैं। दोनों शामिल होते हैं। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। वो स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फ्रॉम और रूट अंडर एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को रूट एम के रूप में, एम के रूप का होता है। कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक क्या है? प्राकृत संख्या है। एम एक क्या है? प्राकृत संख्या है। जैसे कि अच्छा लाइन बोल रहा है तो लाइन सबसे पहले हम लोग बनाकर चेक कर लेते हैं। देखिए लाइन हम लोग बनाते हैं तो प्राकृत संख्या की बात किया, ठीक है। तो प्राकृत संख्या यहाँ पर देखिए 0 होता है। संख्या रेखा पर इस तरीका से हम लोग दिखाते हैं, ठीक। देखिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? दिखलाने का काम करते हैं। तो जैसे अब इरेशनल और एडिशनल नंबर का बात है, ठीक है, या रूट एम जहां ये प्राकृत संख्या है तो इस तरीका से तो हम लोग लिख सकते हैं कि √1 भी लिख सकते हैं, √2 भी लिख सकते हैं, √3 भी लिख सकते हैं, √4 भी लिख सकते हैं, √9 लिखेंगे, √16 लिखेंगे, √25 लिखेंगे, या और कोई भी संख्या हम इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं? इधर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, बट हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। और √1 और √2 और √3 और √5, ये जो है इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या है। यहाँ कहा क्या रहा था कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को और रूट एम के रूप में, एम का रूप का होता है। तो ये सारा तो पॉजिटिव वाला हो रहा है लेकिन नेगेटिव वाला नहीं हो रहा है। इस कारण से क्या कहेंगे कि ये असत्य है। क्या है? फॉल्स है। ये क्या है? असत्य है। ये असत्य है, असत्य है, असत्य। कारण हिंदी में क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? सभी नहीं, नकारात्मक प्राकृत संख्या को रूट एम के रूप में नहीं लिख सकते हैं। के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसा बात है, ठीक है। इसके रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जो आप लोग को यहाँ पर करके मैंने दिखाया कि ये पॉजिटिव वाला तो है, तो ये तो हो सकता था प्राकृत संख्या के रूप में प्रत्येक बिंदु, ठीक है। लेकिन जैसे ही माइनस वाला वैल्यू लेंगे तो इमेजिनरी होता है, ये काल्पनिक होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग दिखा सकते हैं नहीं है, जिसके कारण असत्य हो गया, फॉल्स हो गया। रीजन इसमें ही बतला दिए कि नो नेगेटिव नंबर इज नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये भी लिख दिया आपको, हिंदी में भी लिख दिए हैं और इंग्लिश में भी लिख दिया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है?
एक अपरिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर को ही समझ लेते हैं। रियल नंबर, देखिए इसको इस तरीका से समझ लीजिए। रियल नंबर, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो उन लोग के लिए बेटा हिंदी भी लिखना पड़ता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में क्या क्या आ जाता है? मान लो वास्तविक संख्या 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और √1 भी है, √2 भी है, √3 भी है, और √5 भी है, √6 भी है, और √9 भी है। ये सारे के सारे कौन सा नंबर है? ये सब जो देख रहे हैं वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है? रियल नंबर है। कौन सा है? रियल नंबर है। अब ये कह रहा है कि क्या सभी का सभी जो है, सभी का सभी वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, ये भी पूछ रहा है कि यह अपरिमेय संख्या होती है। ये कह रहा है अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर होती है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होती है, ये कह रहा है। तो क्या होगा बेटा कि नहीं होगा? जैसे देखो O1 तो ये देखिए, ये तो है परिमेय संख्या, अपरिमेय तो है नहीं। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है? इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। तो ये टोटल का टोटल वास्तविक संख्या था, और टोटल वास्तविक संख्या होने के कारण जो है यहाँ पर अपरिमेय संख्या के रूप में खाली कौन हो रहा है? √1 हो रहा है, और √2 हो रहा है, और √3 हो रहा है, √5 हो रहा है, ये सब संख्या हो रहा है। बल्कि ये सब संख्या है जो अपरिमेय संख्या नहीं हो रहा है। तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या ही होगी? इसका मतलब तो ये नहीं हुआ। वास्तविक संख्या में, ये रियल नंबर में कौन कौन सा संख्या जुड़ा हुआ है? ये दोनों में जुड़ा हुआ है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जुड़ा हुआ है, और क्या जुड़ा हुआ है? इरेशनल, दोनों जुड़ा हुआ है। इरेशनल, ये दोनों नंबर है जो क्या है? जुड़ा हुआ है। रेशनल भी है और रेशनल भी। और शर्त क्या कह रहा था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये जितने सारे वास्तविक संख्या है सबका सब अपरिमेय संख्या होता। नहीं, ये गलत है। ये क्या है? फॉल्स है। ये हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये बेटा ये गलत है, ये फॉल्स है, असत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। परिमेय संख्या भी होती है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये थर्ड नंबर का भी आपको एकदम क्लीन करके बतलाया है। एक भी डॉट आप लोग को नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के पास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पास जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आराम से समझिएगा। कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर। कह रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर रूट क्या अपरिमेय संख्या होती है? कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? यहां पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर का हमको जवाब देना है। तो फर्स्ट नंबर में इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर पहले लिखते हैं सोल्व। देखो बेटा, इसको आसानी से समझो। इसको हम सोल्व लिखो। पहले पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, कुछ ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर के रूप में लेते हैं। चलो O1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, 7,
8, 9 और बड़ा लेंगे तो 16। इस तरीका से हम लोग बहुत सारे ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। तो कह रहा है कि क्या ये सभी को जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो क्या रेशनल, क्या इरेशनल नंबर आएगा, क्या अपरमेय संख्या आएगा? तो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, जैसे रूट 1 को निकालते हैं तो इसका वर्गमूल क्या आएगा? 1 आएगा। और रूट 2 को निकालेंगे तो इसका रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और रूट 2 ही रह जा रहा है। ठीक है, और रूट 3 का निकाल कर देख रहे हैं, रूट 3 ही रह जा रहा है, पूरा पूरा नहीं निकल पाएगा। और रूट 4 को निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से रूट 5 को निकालेंगे तो रूट 5 ही रह जाएगा। उसी तरीका से रूट 9 को अब निकाल कर देख लेते हैं तो कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो इससे पता हम लोग को चलना है कि ये जो निकालने के बाद सब है जो सारा का सारा इरेशनल नंबर हो रहा है कि नहीं, अपरमेय संख्या हो रहा है कि नहीं। तो ये तो पहला नंबर ही निकल कर आया जो आ गया रेशनल नंबर, यानी परमेय संख्या निकल कर आ गया। ये परिमेय निकल कर आ गया, ये रेशनल आ गया निकल कर, ये रेशनल निकल कर आ गया। ये आपका इरेशनल है। देखिए पता चल जाएगा, यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ये इरेशनल है, ये भी आपका इरेशनल है। ठीक है, ये आपका रेशनल हो रहा है, ये आपका रेशनल हो रहा है, ये आपका इरेशनल हो रहा है। थोड़ा सा हम निकालें वैल्यू को, ये आपका रेशनल हो रहा है। तो कहां ये बात को साबित कर रहा है? ये बात को ये प्रूफ कहां कर रहा है कि जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर तो लिए, तो पॉजिटिव इंटीजर लिए तो यहां पर पहला नंबर ही 1 आ गया जो परमेय संख्या रेशनल आ गया। ये है इरेशनल, ये है इरेशनल। फिर देखो 4 जो है इसका स्क्वायर रूट किए तो ये आ गया रेशनल नंबर। रूट 5 है ये आ गया इरेशनल, और रूट 9 है जो ये आ गया क्या? रेशनल। यानी सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जो है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका अगर स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे तो इरेशनल नंबर नहीं होगा। यानी ये बातें जो है असत्य है। कौन सा बातें असत्य है? ये बातें जो असत्य है, कह रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करने के बाद इरेशनल नंबर आएगा? तो नहीं, ये इसका जवाब है नहीं, नॉट, नहीं, ऐसा नहीं आएगा, है ना, ऐसा नहीं आएगा। यानी इसको लिख सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर, all positive integer are not irrational number, irrational number। सभी पॉजिटिव इंटीजर को अगर स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे तो इरेशनल नंबर प्राप्त नहीं होगा। अब इसका जवाब हो गया। करा कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दें, जिस उदाहरण दीजिए जो एक क्या संख्या आ जाए? परमेय संख्या आ जाए। यानी एक एग्जांपल देने का आ रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, कौन सा नंबर? दैट इज अ रेशनल नंबर। कहा है कि एक ऐसा पूर्णांक आप निकालिए जिसका जो है परमेय संख्या, मतलब ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आपको लिखना है उदाहरण में जो रेशनल नंबर निकाल कर दिखा दे। कब? जब स्क्वायर रूट करने के बाद। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल में बहुत सारा नंबर आ सकता है बेटा, जैसे 4 को ले लिए, 9 को ले लिए, 16 को ले लिए, 25 को ले लिए, 30 को ले लिए। देखिए सब पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए, और रूट 4 को करेंगे इसका 2 निकल कर आ जाएगा, और रूट 9 का करेंगे 3 निकल कर चला आएगा। अगर रूट हम 16 को करते हैं तो कितना? 4 निकल कर चला आएगा। अगर रूट 15 को करते हैं तो 5 निकल कर चला आएगा, और रूट 16 को करते हैं तो 6 निकल कर चला आएगा। तो ये बताइए जितने का सारे हम जितने पॉजिटिव इंटीजर लिए सबका सब जो है कौन सा संख्या को साबित कर दिया? तो रेशनल। ये भी है रेशनल, ये भी है रेशनल, ये भी है रेशनल,
और ये भी है रेशनल। तो रेशनल संख्या का भी ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग अगर जो पॉइंट कह रहा उस पॉइंट को एक एक बात को हम लोग को एग्जाम्पल में लेकर जाना है, ताकि हम लोग को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये नहीं कि अब कह दिया कि एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परमेय संख्या है, तो सिर्फ कह देगा हाँ होगा। ऐसे से काम नहीं चलने वाला है, ऐसे से काम नहीं चलने वाला है कि हाँ होगा। होगा तो कैसे होगा ये भी पता करना हम लोग को होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम जो है पॉजिटिव इंटीजर लिए 4, 9, 16, 25 और 36, ठीक है, और उसे निकाल कर बतलाए कि ये क्या होगा। ये डायरेक्ट हम कर दिए हैं, क्या होगा 4 का वर्गमूल आप लोग 4 का जानते हैं कि 2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस ऐसे हवा में नहीं जाना है। ये देख लीजिए 2 का स्क्वायर से क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल। आप लोग को पता है जैसे 36 लिखे थे तो क्या होता है 6 का स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल, तब जाकर क्या आएगा 6 आएगा। ये बात आप लोग को पहले से क्या है पता है, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझ में अच्छे तरीका से आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास हम लोग चले गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसके पास हम लोग चलते हैं, ठीक है। कह रहा है सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। कह रहा है दिखाएं कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब रूट अंडर 5 को जो है एक संख्या रेखा पर दिखलाने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। लाइन बेटा सीधी खींचना, ठीक है। इस तरीका से लाइन खींच लिए और यहां आपका 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ठीक है। इस तरीका से हमने खींच दिया। रूट अंडर 5 को दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले रूट अंडर 5 को दिखाना है तो ऐसा करते हैं कि इस लाइन पे यहां से लेकर यहां तक हम लोग 1 से लेकर 2 तक चले आए, तो यहां पर जाकर 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो सीधे एक लाइन अगर हम लोग खींच देते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहां पर जो एंगल तैयार हुआ वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ऐसे ही आप जो है कहीं भी इस तरीका से आप खींचिएगा और ऐसे सामने लाइन ऐसे खींच दीजिएगा तो ये एंगल तैयार जो बनकर आएगा वो कितना डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो उतना ही खींचना है लंबा लाइन जितना कि यहां पर हम लोग क्या लिए हैं, दूरी लिए हैं 1 सेंटीमीटर से लेकर दूसरे सेंटीमीटर तक, ठीक है। उतना ही बड़ा लाइन हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां क्या कीजिए कि O से इसको मिला दीजिए, यानी 0 से इसको मिला दीजिए। पहले O से 0 से मिलाइए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, ये आपको B हो गया, ये आपका C हो जाएगा, ये आपका A कर देते हैं, ठीक है। ऐसे नाम दे दिए, ठीक ना। और यहां पर जो है ये कितना सेंटीमीटर लिए हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जितना ही 1 से लेकर 2 तक था उतना ही तो 1 सेंटीमीटर, 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर के बीच की दूरी को हमने यहां पर ड्रॉ किया, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया। यहां से लेकर यहां तक की AB का दूरी जो कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस संख्या रेखा पर रूट अंडर 5 को, रूट अंडर 5 आपका कौन होगा, ये वाला रूट अंडर क्या होगा, 5 होगा। लेकिन इसको संख्या रेखा पर दिखलाने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, तो कंपास से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीका से इस बिंदु से यहां पर रखकर पॉइंट को, कंपास को ऐसे लाएंगे और ऐसे करके हम लोग क्या कर देंगे, खींच देंगे, ठीक है। ऐसे खींचेंगे। तो जब ऐसे हम लोग खींचेंगे
तो यहाँ चला जाएगा, ये ऐसे खींचे देंगे तो यहाँ आ गया। ठीक है, तो चलो इसका नाम मान लो कि क्यू दे दिए। क्या दे दिए? क्यू दे दिए। ठीक है, इस तरीका से। तो अब क्या हुआ कि ये जो दूरी था यहां से लेकर, देखिए यहां ए से लेकर सी के चाप से लेकर मैंने यहां काटा है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या निकल कर आया कि ए और सी, ए सी बराबर क्या है? ए क्यू है। यानी ये क्या आ रहा है? ए सी इक्वल टू है ए क्यू। यानी ए सी से चाप ऐसे हमने काटा, यहां कटा। ठीक है, तो ये जो लाइन है, इतना ही लाइन का मैंने चाप यहां से लिया। ठीक है, जितना त्रिज्या यहां पर बन रहा है उतना ही त्रिज्या यहां पर बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा? ए क्यू। यानी ए सी का वैल्यू अगर √5 है तो ए भी क्या होगा? √5 होगा। ए हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर संख्या पर दिखलाने की बात हो रहा है तो यहां पर, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां क्यू तक की दूरी को हम लोग, यहां से लेकर ए से लेकर क्यू तक की दूरी को हम लोग कह सकते हैं कि ये √अंडर कितना है? 5। ठीक है, ये फिगर तैयार करके आपको क्या करना था? दिखाना था। अब जो बात आता है, एक बात और आ रहा है कि यहां पर √5 कहां से आया? तो ये जो देख रहे हैं कि ए से लेकर बी तक, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल में चलेंगे। ठीक है, चलिए इसको साबित करते हैं। चलिए इसको साबित करते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में क्या होगा? ठीक है, एबीसी में क्या है? ए बी इक्वल टू, सबसे पहले ये कर देते हैं, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? गिवन ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है और बीसी, बीसी आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एसी का वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो आप लोगों को पता होगा बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, क्या होता है कि AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर और प्लस यहां पर हो जाएगा BC का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। दिख रहा है बेटा? BC का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ऐसे बड़ा बड़ा लिखने के लिए यहां चले आते हैं। ये तो दिख रहा है सही तरीका से। इधर चलाते हैं, यहां से इधर आ गए। देखो इधर आ गए पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एक ट्रायंगल के अनुसार AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, AB का वैल्यू कितना है? 2। यहां से लेकर यहां लिख भी दिए, AB का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 दूना 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना है? 5। AC का होल स्क्वायर, लेकिन जब AC इक्वल टू निकालेंगे तो स्क्वायर उस तरफ चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा? √5। तो AC कहीं से अलग से नहीं निकाल कर लिखा गया था, इसका वैल्यू जो लिए थे हम लोग 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, यहां पर 90 डिग्री बनाए थे, तो ये वैल्यू जो था 0 से लेकर 2 यानी 2 सेंटीमीटर ये था, और 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर का चाप यहां लिए थे, 90 डिग्री का एंगल बनाए थे, तो 1 सेंटीमीटर ये था। तो ये दोनों को हल करने के बाद ही AC का वैल्यू कितना आया? और √5 आया। और संख्या रेखा पर दिखलाने के लिए बात था, तो ये चाप लेकर जो है कंपास सुई से इस तरीका से, और यहां से सिर्फ काटेंगे और जहां तक दूरी जाकर कटेगा तो ये Q पॉइंट पर जाकर कटा था। ठीक है, तो AC इक्वल टू AQ और √अंडर क्या है? किसके बराबर है? √5 के बराबर है। ये बताना था बेटा। ठीक है, जो आप लोग को प्रूफ करके हमने क्या किया? बतला दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को सही तरीका से समझ में आ गया होगा, और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद और
एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 ही था, 3 तक ही था, और एक क्वेश्चन और है उसमें, एक क्वेश्चन और है जो आपको क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, तो खुद ब खुद आप लोग कर लीजिएगा, और नहीं अगर हुआ क्वेश्चन आप लोग से सोल्व होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग मैसेज कीजिए, वो भी क्वेश्चन हम बनाकर क्या करेंगे, डाल देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी उस चैप्टर में दिया है, ठीक है, वो भी कुछ भारी नहीं है, उसको नैंड रेडी पर घुमाते चला जाना है और उसका वैल्यू लिखते चले जाइए, वो बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो ये एक्सरसाइज था 1.2 आपका खत्म हुआ, इसमें 3 क्वेश्चन ही था, ठीक है। ये 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक आपका 1.2 यहां से जाकर एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को वीडियो जो हम बता रहे हैं वो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आप लोग को आ रहा है, तो जाइए चैनल पे और जाकर वहां से आप लोग लाभ भी उठाइए, और लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग के लिए वीडियो जो है हमेशा इसी तरीका का हम बनाते रहें और आप लोग को फायदा होता रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं इसके बाद में, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।